जितनी बड़ी सच्चाई ये है कि क्राइम करने वाला होता है क्रिमिनल और क्रिमिनल को उसके क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, उतनी ही बड़ी सच्चाई ये भी है कि अगर किसी क्राइम की सजा क्रिमिनल को मिली और हमने उसे सिर्फ देखा, उसके क्राइम से कोई सीख नहीं ली, तो आपके लिए ये भी सबसे बड़ा क्राइम ही होगा। यानी कि ये क्राइम उस वक्त आप कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा घटता है समाज में, जो भी गलत होता है, क्राइम होता है, सरकार, पुलिस, समाज हर तरफ से उसका बहिष्कार करते हैं, उसको सजा देते हैं। लेकिन क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज में चारों तरफ जो क्राइम घट रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे आप जरूर कुछ सीखें। आज की घटना भी इतनी ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली है जितनी हमारी और सच्ची घटनाओं की पटकथा होती है। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले फिर से वही गुजारिश की, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, और अगर हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपने विचार नहीं लिखते हैं तो प्लीज आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम वक्त आने पर पढ़ते भी रहते हैं और खुद भी मोटिवेट होते हैं, आपको भी मोटिवेट करते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जो कि है राजस्थान के झालावाड़ के सुमेल थाना क्षेत्र की, जहां पर एक कलयुगी बच्चे ने ऐसा किया अपने मां के साथ कि बताते हुए भी शर्म सी आती है। एक मां थी जिसने अपने लाडले को बड़े प्यार से पाला, इकलौता बेटा था उसका, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर उसके अपने ही बेटे ने अपनी मां पर हथौड़े से वार कर दिया। 2-4 वार के बाद मां वही चित्त हो गई, मर गई। और उसके बाद जब इस कहानी को पुलिस के माध्यम से सोशल मीडिया में जगह मिली, हर एक इंसान ने देखा, सुना और जाना, तो हर एक इंसान इस कलयुगी बेटे की बुराई करने से खुद को नहीं रोक सका। तो साथियों, होता कुछ यूं है कि इसी सुमेल थाना क्षेत्र में एक परिवार है, जिस परिवार में एक मां है, एक पिता है, एक बेटा है। मजदूर किस्म के परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये लोग, गरीब हैं, माता पिता दिन रात खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके अपने बच्चे का, एक इकलौते बेटे का पेट पाल पाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, खेती मजदूरी करने के बाद जब वो घर में आए तो बच्चे ने कहा कि माँ मुझे एक मोबाइल चाहिए। माँ ने कहा कि छोटा मोबाइल, बच्चे ने कहा बड़ा मोबाइल। लड़ाई हुई, बहसबाजी हुई, झगड़ा हुआ, बच्चा जीत गया और माँ बाप ने बच्चे को एक स्मार्टफोन लेके दे दिया। वो घर जहाँ पे इकलौता एक बेटा है, माँ बाप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत मशक्कत करने के बाद बच्चे की हर एक इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उसे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि यही हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इकलौता बेटा है ये, जितना दे सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि माँ का दिल है, बाप का दिल है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद उस बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके मुझको पढ़ा पाते हैं, मेरी ख्वाहिशों को पूरी करने में इसीलिए वो देर लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये भावना उसके दिल में घर कर जाती है कि मेरे माँ बाप मेरी खुशियों को समझते ही नहीं हैं। उसका लड़का कितना अच्छे कपड़े पहन के आता है, उसके लड़के के पास कितना बढ़िया मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास स्कूटर है, बाइक है, मेरे पास क्यों नहीं है। हालांकि माँ बाप अपने बच्चे को ये सिखाने, बताने, जताने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना हमसे बन सकता था हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के अंदर का ये गुस्सा, ये हीन भावना, दूसरों को देख करके अपने से कंपेयर करने की भावना बढ़ती ही जा रही थी। साथियों, सितंबर के महीने की बात है, 1 तारीख को इस बच्चे का जन्मदिन आता है। तब जाके ये बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी करनी है। माँ ने कहा कैसी पार्टी बेटा, हम पार्टी वार्टी नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त का खाना हम तीनों को खाने को मिलता है, उसके बाद तेरे मोबाइल का खर्चा, तेरे स्कूल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, हम इतने काबिल नहीं है बेटा। पिता ने भी समझाया कि बेटा हम इतने काबिल नहीं है, तू थोड़ा पढ़ लिख ले, तू थोड़ा कमाने लग जा, तो हमें भी थोड़ी खुशी मिले, दिल को सुख मिले, कुछ हमें भी मिले। लेकिन बच्चा था कि वो
अपने जिद पे सवार था। उसने कहा नहीं माँ, पार्टी तो करनी है, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त की पार्टी में गया था, मुझे भी पार्टी करनी है। उस दिन उस माँ और बच्चे के बीच में बहस होती है और बच्चा जो है गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है। माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि अब इतने गरीब क्यों हैं कि अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या करें साथियों, सबसे बड़ी दौलत जो इंसान के पास होती है वो होती है संस्कार की, और वही संस्कार की दौलत अगर वो अपने बच्चे को दे सकता है तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। लेकिन यहां पर ये माँ बाप अपने बच्चे को हर एक सुख जो उनसे बन पड़ता था दे रहे थे, लेकिन शायद वो अच्छे संस्कार नहीं दे सके। इसीलिए अगले दिन फिर से इसी मुद्दे को बेटा उठाता है। उस समय बाप गया हुआ था खेतों में, मां की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, पिछले दिन गुस्सा किया था, इसीलिए वो घर में लेटी हुई थी। बेटा आता है, बोलता है मां मुझे पैसे चाहिए। मां बोलती है नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। ऐसा कह के मां उठ के भी खेत में चली जाती है और बेटे को तब बहुत गुस्सा आता है। शाम को जब खेत से वापस मेहनत मजदूरी करके माता पिता लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी बकरी गायब है। बकरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, इतनी कोशिश की जाती है कि मां की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है। पूरी रात बकरी नहीं मिलती है। बेटा कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं कुछ जानता हूं, मैं एक तो तुम वैसे पैसा नहीं देती हो मुझको, मैं कुछ नहीं जानता। सुबह होती है, पिता रोज की तरह खेत पर चले जाते हैं। मां की थोड़ी ज्यादा तबीयत तब खराब हो चुकी थी और तब मां फिर से पूछती है बेटा बकरी गई कहां? रोज तो यहीं बंधी रहती थी, तू तो उसकी संभाल नहीं करता था, लेकिन उसको खोला किसने? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। तो बेटे ने गुस्से में बोल दिया कि मां तू पैसा दे नहीं रही थी, मैंने बकरी बेच दी 5,000 में, अब क्या करूं, पार्टी तो करनी है ना दोस्तों के साथ। मां को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि साथियों गांव में ऐसा होता है कि जो गाय बकरी होती है अगर हम उसका दूध बेचते हैं तो थोड़े 2-4 पैसे मिल जाते हैं और घर में भी उसका दूध पीने में काम में आता है, सेहत के लिए वही एक जरिया होता है जो गरीब परिवार होते हैं। माँ को बहुत गुस्सा आता है, वो डांटती है, फटकारती है, एक तो तू कमाता नहीं है, अब तेरे रोज रोज के नखरे, तूने बकरी बेच दी, अब जो 2-4 पैसे आते थे वो नहीं आएंगे। बेटे को ना इतना गुस्सा आता है कि एक उठाता है हथौड़ा और उसके माँ के सर पे 2-4 वार कर देता है वहीं पर ही। इस कलयुगी बेटे ने उस दिन अपनी माँ को मार दिया, उस माँ को जिसने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था, 9 महीने अपने पेट में पाला था, अपना खाना बचाकर उसको देती थी, उसकी मोबाइल की उसने जिद पूरी की, लेकिन वो जिद पूरी नहीं कर पा रही थी जो उनके हाथ में नहीं था। लेकिन बेटा नहीं समझ सका और उसने अपनी माँ को मार दिया। बाप अभी भी खेतों में था, उसे पता नहीं, गाँव वाले में किसी को पता नहीं, क्योंकि गाँव में घर दूरी दूरी पर होते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं था। बेटे ने सोचा अब क्या करूं, मां तो मर गई है। बेटा अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है, देखता है आसपास कोई है तो नहीं, है तो नहीं। अब वो बेटा इतना बेदर्द था, इतना मतलब बेरहम था कि अपनी मां को मारने के बाद उसके दिल में रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। उस बेटे ने अपनी मां को कंबल में लपेटा और घर में एक संदूक रखा हुआ था, उस लोहे के संदूक में कंबल में लपेट के मां की लाश को रख दी। अब उसने मन में क्या सोचा होगा, पिता को क्या कहानी बताएगा, ये उसने अभी तक सोचा नहीं था। पिता आते थोड़ी देर के बाद बोलते हैं बेटा माँ कहाँ चली गई? तो बेटा बोलता है मुझे नहीं पता, कहीं गई होगी, मैं तो अपने पढ़ने में व्यस्त था। ठीक है, माँ का इंतजार किया जाता है, रात हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं, अभी तक माँ नहीं आई थी। बेटे को देख के पिता को कुछ तो शक हो रहा था कि कुछ हमसे छुपा रहा है, लेकिन हो सकता है माँ ने ऐसा कहा हो कि भाई पिता को नहीं बताना। अब रात के जब 12 बजते हैं, पिता अपने कंबल की, अपने जो बिछा के सोते थे उसकी तलाश करता है, तो वो देखता है कहीं नहीं है, उसको लगा होगा कि शायद मां कहीं गई होगी। तभी उसकी नजर पड़ती है उस लोहे के संदूक पर जहां से खून टपक टपक करके बह रहा था। उसके बाद वो बाप उस संदूक को खोलता है और देखता है कि उसकी अपनी पत्नी लहू लुहान हालत में रक्त रंजित उस संदूक में कंबल से लपेटी हुई पड़ी हुई है। वो अपने बेटे से पूछता है ये क्या? बेटा कुछ जवाब नहीं देता है और घर से भाग जाता है। पिता को पूरा शक था इस समय, पूरा यकीन था इस समय कि बेटे ने कुछ ऐसा किया है जो कि उसकी पत्नी आज इस हालत में है। लेकिन वो अपनी पत्नी को लेकर जिला हॉस्पिटल में जाता है, जहां पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। साथियों, कहा जाता है कि अगर वो अपनी मां को लेकर के सही समय पर हॉस्पिटल में गया भी होता तो शायद मां की जान बच सकती थी, लेकिन मां अब इस दुनिया में नहीं थी। पिता इस बात को पुलिस को बताता है, पुलिस बेटे को गिरफ्तार करती है और उसे जेल की गिरफ्त में डाल देती है। बेटे की उम्र 18 साल की नहीं थी, इसीलिए उसे बाल संप्रेषण गृह में डाला जाता है।
हालांकि वो बच्चा तो नहीं ही था जिस निर्ममता से उसने अपनी मां का कत्ल किया, वो तो किसी बड़े से बड़े कातिल से भी बड़ा कातिल था, लेकिन हिंदुस्तान का कानून 18 साल से कम का था। तो साथियों, यहां पे बात यह होती है कि हम डेली रोज ऐसी घटनाएं देखते हैं, किसी भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने पति को मार दिया, पति ने किसी अपनी पत्नी को मार दिया। रिश्तों में रिश्तों को मारने का प्रचलन भी इस देश में रोज के रोज न्यूज के रूप में हमारे सामने आता रहता है। तो आज हम इस घटना से जो सीख सकते हैं, अब उस पर चर्चा करते साथियों। पहली बात तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि बेटे ने अपनी मां पर वार किया। पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो तो था संस्कारों की कमी, मां बाप नहीं दे पाए। दूसरा कारण था गुस्सा, जिसको शांत बच्चे को रखना चाहिए था, हालांकि उसमें वो नाकामयाब रहा। मां की जान गई, पिता बेचारा अकेला रह गया, बेटा अभी जेल में है। और गुस्सा साथियों, गुस्से के बारे में अगर बात की जाए तो हम सब लोग छोटे छोटे क्राइम अपने आसपास अपने निजी जिंदगी में करते ही रहते हैं। हमें थोड़ा गुस्सा आ गया, अपने घर में अपनी बीवी को डांट दिया, अपने बच्चे को डांट दिया, अपनी मां को डांट दिया, अपने पिता को डांट दिया, हमने खुद भी डांट खाई किसी से भी। तो साथियों, यहां पे मुद्दा ये रहता है कि इस क्राइम के पीछे या मोस्टली बहुत सारे क्राइम के पीछे कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है गुस्सा, और गुस्से की वजह से ही उस दिन उस बेचारी औरत की जान गई। हमने कुछ शोध किया है जिसमें पता चला है गुस्से से ना सिर्फ हमारा अपना नुकसान होता है बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है। जिससे हम गुस्सा करते हैं वो कभी भी अगली बात जब तक बातचीत नहीं होती है उस समय तक वो बंदा हमें बुरी निगाह, गलत निगाह या गुस्से की निगाह से देखता है, हमें अपना दुश्मन समझने लगता है, अपना विरोधी समझने लगता है, और उस दिन से हम उसके छोटे से दुश्मन बन जाते हैं। साथियों, अगर गुस्से की बात की जाए तो गुस्से से क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो दिमाग पर बड़ा ही असर पड़ता है। दिमाग में जो हमारे नसें हैं वो गुस्से से एक ऐसा हार्मोन पैदा करती है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बीपी बढ़ जाता है जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, और उसके बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कहते हैं कि गुस्सा जब भी आए कोई भी फैसला मत लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा उस फैसले से आपको नुकसान ही मिलेगा। उसके बाद गुस्से से हमारी नींद खराब होती है, हमारे दिमाग की नसें कमजोर होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, हमारा पाचन शक्ति कमजोर होती है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो गुस्से से होते हैं। लेकिन अगर क्राइम वर्ल्ड में हम जो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो ये बात है कि आज इस कहानी से आप सीख लेके जाइए कि गुस्सा कभी भी मत कीजिए। गुस्सा कमजोर लोग करते हैं। जी हां साथियों, गुस्सा कमजोर लोग करते हैं, और वो गुस्सा ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप अगर इस क्राइम स्टोरी, सच्ची घटना से कुछ सीख ले पाए तो हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति होगी जो हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको बताने या समझाने जा रहे हैं। अगली बार फिर से किसी नई सच्ची घटना के साथ जो कि आपको कुछ सिखा के जाएगी, हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिर से वही गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, और क्राइम वर्ल्ड के क्राइम बॉक्स सेक्शन में अपने विचार लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि यही विचार हम आपके नाम लेकर पढ़ते रहते हैं, खुद भी मोटिवेट होते हैं, आपको भी मोटिवेट करते हैं। तो साथियों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।